we studied differential equation with variable coefficient. There are two types of problems, Cauchy differential equation and linear. Cauchy में मैंने बोला था वेरिएबल कोएफिशिएंट x होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करना, z में कन्वर्ट करना, CFPI ऑलवेज z में लिखना और एट द लास्ट z को x में करना. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर में दिया था. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व x d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देखो, नाउ द क्वेश्चन ऑकर्स, क्या ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है? देखो, इसका 2 है, इसका कोएफिशिएंट x है, सो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट. वेरिएबल कोएफिशिएंट यदि आता है तो वो होमोजीनियस होना चाहिए. नाउ बोलो, इज इट होमोजीनियस? नहीं, क्योंकि ये क्यूब है तो x का पावर भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए. सो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज टू 4. हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स क्यूब हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4. नाउ व्हाट इज लेट? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज कैपिटल डी स्क्वायर, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज कैपिटल डी क्यूब. सो ये प्रॉब्लम बना एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन वाई इक्वल टू एक्स रेज टू 4. इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सब्स्टिट्यूशन करने से पहले चेक करो ये होमोजीनियस है. डी का पावर नहीं बदलता, डी इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का पावर कभी भी नहीं बदलता. एक्स का पावर कम है तो मल्टीप्लाई करना, एक्स का पावर ज्यादा है तो डिवाइड करना, लेकिन डी का पावर कभी नहीं बदलना. डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी क्यूब एक्स क्यूब. तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं. लेट x इक्वल टू ई रेस टू जेड, जेड इक्वल टू लॉग एक्स. बोलो एक्स डी आया तो क्या वैल्यू लेते? डी. एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज डी इंटू डी माइनस 1. इसका प्रोडक्ट किया तो ये बन गया डी स्क्वायर माइनस डी. नाउ एक्स क्यूब डी क्यूब इक्वल टू डी, डी माइनस 1 डी माइनस 2. एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का वैल्यू डी इंटू डी माइनस, याद रखना बच्चे लोग डी स्क्वायर माइनस डी याद रखते, माइनस प्लस में गड़बड़ हो गया तो बच गया बाजा. इसीलिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का वैल्यू डी इंटू डी माइनस 1 याद रखना. एक्स क्यूब डी क्यूब का वैल्यू डी, डी माइनस 1 डी माइनस 2. तो ये बन जाएगा डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d आणि याला पुट करू इक्वेशन 1 में. सो ये याद नहीं रखना, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d याद नहीं रखना. याद क्या रखना? डी, डी माइनस 1 डी माइनस 2. सो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2d स्क्वायर माइनस 2d ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू एक्स रेस टू 4, वेर एज एक्स का वैल्यू है ई रेस टू जेड. माइनस 2d प्लस 2d चला गया, ये आ गया डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू ई रेस टू 4z. Now
दिया हुआ इक्वेशन था वेरिएबल कोएफिशिएंट का, इसको सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट किया कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। देखो डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। सो वेरिएबल कोएफिशिएंट को किस में कन्वर्ट करना? कांस्टेंट में कन्वर्ट करना। और कांस्टेंट को क्या करना? कांस्टेंट को अपने दिमाग से, अपनी पद्धति से सॉल्व करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, दोनों में से डी स्क्वायर को कॉमन लिया, डी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी -1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया डी इक्वल टू 0,0,1। देखो एक्स क्यूब डी क्यूब का वैल्यू कांस्टेंट में किस कारण आया? एक्स इक्वल टू ई रेस टू जेड पुट करके आया। सो एक्स को किस में करा दिया? जेड में करा दिया। तो सी एफ को ऑलवेज जेड में लिखना, सी एफ को ऑलवेज किस में लिखना? जेड में लिखना। सी एफ के बाद हम चले पीआई की तरफ। बोलो एक्सपोनेंशियल में सब्स्टिट्यूशन क्या होता रे? एक्सपोनेंशियल में सब्स्टिट्यूशन होता d इक्वल टू ए, 4 क्यूब, 4 1 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16, बोलो बोलो, ई रेस टू 4z अपॉन 48। तो बाबू हमें पी आई मिला। देखो इसमें से डी चला गया। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आंसर किस में आया रे? y एंड z में। लेकिन प्रॉब्लम किस में दिया था? y एंड x में। तो देखो x इक्वल टू क्या था? e रेस टू z, तो ये e उधर जाके log x हो गया। सो z इक्वल टू log x। देखो e रेस टू z, z का कोएफिशिएंट x का पावर, z का कोएफिशिएंट x का पावर, z का कोएफिशिएंट 1, x का पावर 1, z का कोएफिशिएंट 4, x का पावर 4। सो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? y इक्वल टू c1 प्लस c2 log x प्लस c3x प्लस x रेस टू 4 अपॉन 84। देखो कॉची का प्रॉब्लम कैसे पहचानने का? कॉची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता। बोलो मैंने क्या बोला? कॉची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता। कॉची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता ना। डी का पावर कभी नहीं बदलता। पावर किसका कम ज्यादा हो सकता है? एक्स का। एक्स का पावर कम है तो मल्टीप्लाई करना, एक्स का पावर ज्यादा आया तो डिवाइड करना, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना और बाद में सिंप्लीफाई करते जाना। सिंप्लीफाई करते करते सी एफ एंड पी आई निकालना और सी एफ पी आई आने के बाद सी एफ पी आई किस में लिखना रे? सी एफ पी आई ऑलवेज, सी एफ पी आई ऑलवेज किस में लिखना? जेड में लिखना और एट द लास्ट जेड को एक्स में करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 1/x। सबसे पहले ये चेक करना, क्या चेक करना कि ये कॉची है या नहीं है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कैपिटल डी स्क्वायर।
कैपिटल डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, ये 2y इधर आ गया। सो देखो लेट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस 2y इक्वल टू 1/x एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू 1/x। सो दिया हुआ प्रॉब्लम को हमने कैपिटल डी स्क्वायर में कन्वर्ट किया। नाउ चेक वेदर इट इज कॉची और नॉट। कॉची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता, बोलो कॉची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता, बोलो कॉची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता। कॉची से सॉल्व करना है तो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस बोले तो सेम सेम पावर, डी का पावर 2 एक्स का पावर 2, तो ये आ गया होमोजीनियस कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट x इक्वल टू ई रेस टू जेड, जेड इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स टी इक्वल टू डी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज डी डी माइनस 1। ये वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करा दिया, इट इज 1 अपॉन ई रेस टू जेड, ऊपर जाके ई रेस टू माइनस जेड बन गया। नाउ ये बन गया सिंपल इक्वेशन। नाउ बोलो व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन रे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। इसके फैक्टर पढ़े, अकॉर्डिंगली डी इक्वल टू -1, 2, दो अलग अलग वैल्यूज आ गए। सो CF आ गया C1 ई रेस टू माइनस जेड प्लस C2 ई रेस टू प्लस 2z। CF के बाद हम कहाँ चले, बोलो CF के बाद हम कहाँ चले, CF के बाद चले PI 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। एक्सपोनेंशियल में क्या सब्स्टिट्यूशन होता रे, डी इक्वल टू ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2, ये आ गया 0। 0 बोले तो केस फेल्स। केस फेल में अपने को मालूम होता है x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। कौन से प्रॉब्लम में, जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x। नाउ RHS में जो वेरिएबल होता वो इंडिपेंडेंट होता, यहाँ क्या आ गया z। ये प्रॉब्लम में z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए क्या हुआ रे, z इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। नाउ d इक्वल टू -1 और ये आ गया z -3 ई रेस टू माइनस जेड। देखो हमें CF मिला, हमें PI मिला। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे, जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। नाउ इसका सॉल्यूशन आया किस में रे, इसका सॉल्यूशन आया जेड में, लेकिन दिया हुआ प्रॉब्लम किस में था रे, दिया हुआ प्रॉब्लम था x में। तो देखो x इक्वल टू है ई रेस टू जेड, जेड इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स, ई रेस टू माइनस जेड, जेड का कोएफिशिएंट x का पावर e raised to 2z. So what is y? Y is c1 upon x plus c2 x square minus log x upon 3x. So इसमें इंपॉर्टेंट है कॉची कैसे पहचानना। देखो कॉची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट,
x का पावर कभी नहीं बदलता, सॉरी d का पावर कभी नहीं बदलता। x का पावर ज्यादा है तो डिवाइड करना, x का पावर कम आया तो मल्टीप्लाई करना, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना, सब्स्टिट्यूशन करना, CF एंड PI ऑलवेज z में लिखना और एट द लास्ट z को x में करना, z का कोएफिशिएंट x का पावर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस 3 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू x log x होल स्क्वायर। नाउ सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट वाला है या वेरिएबल वाला है। चेक, d का कोएफिशिएंट x है, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर है, बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट है। जब वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस बोले तो सेम टू सेम, d का पावर 1 x का पावर 1, d का पावर 2 x का पावर 2, सो ये सेम टू सेम है। जब ये सेम टू सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज x स्क्वायर d स्क्वायर, d इंटू d माइनस 1 दैट इज t स्क्वायर माइनस d। सब्स्टिट्यूट करेंगे, d स्क्वायर माइनस d माइनस d माइनस 3, it is x square log of x whole square, x is e raised to z and log x is z। कुछ भी हो जाए, दिया हुआ प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था उसको कन्वर्ट करना है z में। इट इज x स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू e raised to 2z इंटू z स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, प्रोडक्ट इज माइनस 3, एडिशन इज माइनस 2, d माइनस 3 d प्लस 1। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ d, माइनस 1,3 एंड अकॉर्डिंगली CF क्या आया है, C1 e raised to माइनस z प्लस C2 e raised to 3z। CF के बाद हम कहाँ चले रे, d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3। बोलो यहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे रे, यहाँ मेथड लगाएंगे प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो d इक्वल टू d प्लस ये पुट करना, एक्सपोनेंशियल को भगा देना। व्हाट इज ये, a इज टू d इक्वल टू d प्लस ए इक्वल टू d प्लस 2, एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लिया, d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू d प्लस 2 माइनस 3 ऑपरेट्स ऑन z स्क्वायर। नाउ अब तक हमने क्या किया रे, बोलो, पहले चेक किया ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है क्या, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, पता चला ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो होमोजीनियस है क्या नहीं चेक किया, होमोजीनियस होने के कारण सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, सो वेरिएबल कोएफिशिएंट कन्वर्ट हो गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को अपने पद्धति से सॉल्व किया। नाउ ये आया e raised to 2z a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 माइनस 3। देखो
+4 -3 सॉरी +4 -4 चला गया, सो ये आ गया e⁻²z इंटू d² प्लस 2d -3 ऑपरेट्स ऑन z²। z² बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में हम क्या करते, लोवेस्ट डिग्री टर्म को उसके साइन के साथ कॉमन लेते। सो ये आया 1/1 - x। कॉमन लेने के बाद z के पावर से t का पावर ज्यादा नहीं है, सो ये बन गया 1/1 - x। व्हाट इज द एक्सपांशन 1/1 - x? 1 + x प्लस x² operates on this, so minus 1 plus d² प्लस 2d/3। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। व्हाट इज a + b होल स्क्वायर? a² प्लस 2ab प्लस b²/9 ऑपरेट्स ऑन z²। देखो z का पावर है 2, एट द मोस्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 2z होगा, दूसरा डेरिवेटिव 2 होगा, तीसरा डेरिवेटिव 0 होगा। सो बाबू इसका d³ 0 हो गया, इसका d⁻⁴ भी 0 हो गया। ना अब क्या करेंगे रे, इसको बड़े प्यार से सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 2d/3 प्लस d²/9 प्लस 4d², 2d², ये 3 है, ये 9 है, ऑपरेट्स ऑन z²। ये दोनों का एलसीएम आया 9, 3 3 9, 4 और 3 कितने हो गए रे? 7। सो इट इज माइनस z को अंदर ले लिया प्लस 2/3 d/z²। दिस इज 7/9 d² z²। सो इट इज माइनस e⁻²z/3 z² प्लस 2/3 z² का डेरिवेटिव 2z और बाबू 2z का डेरिवेटिव 2। सो हमें क्या क्या मिला रे? हमें CF मिला, साथ साथ PI मिला। जब CF भी मिला, PI भी मिला, तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? जनरल सॉल्यूशन इज y = CF प्लस PI। दिस इज z² 4z/3 प्लस 7 दूनी 14। ये किस में आया रे? ये आया z में। लेकिन हमें किस में चाहिए रे? बोलो, हमें किस में चाहिए? z में। x = क्या था? e⁻z। z = log x। e⁻−z हो गया x⁻−1 1/x। e⁻²z x², e⁻3z x³। ये सब बराबर है ना? कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ होगा तो चेक कर लेना। सो y = c1/x c2x³ माइनस x²/3 log of x होल स्क्वायर प्लस 4 into log x/3 प्लस 14/9। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉची का प्रॉब्लम पहचानने का कैसे।
जब हम पहचान जाएंगे कि ये कौची है, बाकी रेस्ट इज वेरी वेरी जीरो, इट इज वेरी सिंपल, कन्वर्ट करना है और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, इसको दूसरा अपना मेथड नहीं होता है। तो बोलो कौची कैसे पहचानने का रे, बोलो एक बार, हाउ टू आइडेंटिफाई कौची। कौची बोले तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता, वेरिएबल कोएफिशिएंट के बाद सेम कन्वर्ट करना, बाद में सब्स्टिट्यूशन करना, सी एफ पी आई ऑलवेज जेड में लिखना और एट द लास्ट जेड को एक्स में करना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3xd प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू साइन ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला प्रॉब्लम है या कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला है। डी का कोएफिशिएंट x है, डी स्क्वायर का x है, x स्क्वायर है, तो ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। बोले तो कौची हो सकता, जब कौची हो सकता तो चेक ये होमोजीनियस है क्या। देखो जो डी का पावर है वो x का पावर है, जो डी स्क्वायर का है वो x स्क्वायर का है। नाउ सॉल्यूशन, लेट x इक्वल टू e रेस टू z, z इक्वल टू log x, xd इक्वल टू d, x स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू d इंटू d माइनस 1, दैट इज d स्क्वायर माइनस d। सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ई रेस टू माइनस जेड ऊपर जाके बन गया, इसको अंदर में प्रोडक्ट ले लिया, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसके वैल्यूज आए -1 यदि आज कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो समझने का कोई चांस नहीं, पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, तीसरा देखना, चौथा देखना, और ये 11th वीडियो है, 11वां वीडियो है, बराबर। सो पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ई रेस टू माइनस जेड इंटू साइन जेड। हमने बोला था प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो परफेक्ट स्क्वायर कर सकते, तो जरूर करना। इसके लिए इसका केस नंबर 5 देखना। सो 1 बाय 1 वीडियो देखते जाना, तब आपको कुछ समझेगा, नहीं तो समझने का कोई चांस नहीं है। सो यहाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -1, डी इक्वल टू डी प्लस ए इक्वल टू डी माइनस 1, यहाँ ए इक्वल टू -1, बाबू यहाँ क्या बना रहे, यहाँ केस फेल हो गया, यहाँ प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आ गया। प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो हम क्या करते हैं, d इक्वल टू डी प्लस ये पुट करते हैं। सो पी आई इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड 1 अपॉन प्लस जेड इंटू डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 2d का डेरिवेटिव 2। नाउ एक्सपोनेंशियल में क्या पुट किया रे, यहाँ
क्या सब्सटीट्यूशन था, डी इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 चला गया। नाउ ये -1 प्लस 1 चला गया। सो क्या करेंगे रे, देखो भाई, e रेस टू माइनस जेड 1/d² साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1/डेरिवेटिव, केस फेल हुआ तो जेड स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 आया। नाउ इसमें से d चला गया तो वी कैन कॉल इट एज क्या रे, पी आई, ये टर्म तो आ गया। नाउ यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या सब्सटीट्यूशन होता बाबू, d² इक्वल टू -a²। सो ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्सटीट्यूशन होता d² इक्वल टू -a²। और देखो दोनों टर्म का d चला गया, जब दोनों टर्म का d चला गया तो वी कैन कॉल इट एज पी आई। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे, जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। ना बोलो ये किस में आया रे, जेड में आया। जेड इक्वल टू क्या होता बाबू, जेड इक्वल टू होता log x। एंड नाउ जेड का कोएफिशिएंट x का पावर, सो ये आ गया y इक्वल टू 1/x c1 प्लस c2 log x माइनस साइन ऑफ log x अपॉन x प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन 2x। सो हमने देखा, बोलो क्या देखा रे, दिया हुआ प्रॉब्लम सबसे पहले चेक करना कि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है या वेरिएबल कोएफिशिएंट का है। वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो होमोजीनियस में कन्वर्ट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, r d2y/dr² प्लस dy/dr माइनस y/r इक्वल टू r log r। सो आपके दिमाग में होगा भाई वेरिएबल y एंड x ही होता, ऐसा है क्या, नहीं है। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ क्या दिया रे, यहाँ दे दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल r। एक तो पता चला ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, dy/dr का कोएफिशिएंट r चाहिए था, है क्या, नहीं है। d2y/dr² का r² चाहिए था, है क्या, नहीं है। सो मल्टीप्लाई बाय r एंड d/dr को कैपिटल D लिखेंगे, d² प्लस dr² को d² अपॉन dr² को कैपिटल D² लिखेंगे। सो r² d² प्लस rd, नहीं समझा, ठीक। सो मल्टीप्लाई बाय r करा लेंगे, r² d2r/dr² प्लस r dy/dr माइनस y इक्वल टू r² log r। सबसे पहले क्या किया, r से मल्टीप्लाई किया। नाउ d/dr इक्वल टू कैपिटल D, d²/dr² इक्वल टू कैपिटल D²। सो ये बन गया r² d² प्लस rd माइनस 1 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू r² log r। ये पता चला था कौची है, सॉल्व करने से पहले सेम पावर आना चाहिए। सो व्हाट इज r बाबू, r इज e⁻z, z इक्वल टू log r। rd का वैल्यू d है, r² d² का वैल्यू
d into d minus 1, that is d square minus d. d square minus d plus d minus 1 operates on y plus d minus d चला गया. बोलो what is auxiliary equation? Auxiliary equation is d square equal to 1, d equal to plus or minus under root 1 is plus or minus 1. हमें d के वैल्यूज मिले. जब d के वैल्यूज मिले तो अकॉर्डिंगली दोनों को अलग अलग करना है. सो वेरिएबल कौन सा भी हो, CF एंड PI को ऑलवेज लिखना किस में है? लिखना Z में है, क्योंकि हम कौन सा भी वेरिएबल हो उसको कन्वर्ट किस में कर रहे? Z में कर रहे ना. हमने बोला था, बोलो क्या बोला था? प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो d इक्वल टू डी प्लस ये पुट करना, एक्सपोनेंशियल को बाहर लेना. सो d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेट्स ऑन z. सो अब क्या करेंगे रे? सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ इट इज e रेस टू 2z d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 1 बार. सिंप्लीफाई करूं त्याला एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. डिंगा डिंगा ना. Z बोले तो अल्जेब्रिक. अल्जेब्रिक में लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना. किसके साथ? उसके साइन के साथ ले लिया कॉमन. कॉमन लेने के बाद यदि d का पावर ज्यादा है, d बोले तो डेरिवेटिव, z का पहला डेरिवेटिव आएगा, दूसरा तीसरा 50वां 100 कुछ भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. z के पावर से जो भी पावर ज्यादा है वो क्या होगा? चला जाएगा. नाउ इथे काय लिहू आता? निग्लेक्टिंग हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डी, उसको हटा दिया. कौन सा एक्सपांशन लगाओगे रे? 1/1 प्लस x. क्या एक्सपांशन होता है? 1 माइनस x. क्योंकि अरे व्हाट इज क्योंकि? बोलो ना. z का पावर 1 है एंड डेरिवेटिव ऑफ z इज 1, सो इट इज z माइनस 4/3. सो हमें CF मिला, हमें PI मिला. बोलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI e रेस टू 2z/3 z माइनस 4/3. ये किस में आया रे? ये आया z में. नाउ कन्वर्ट किस में करना है रे? कन्वर्ट करना है x में. z इक्वल टू log x. e रेस टू माइनस z इज 1/x. e रेस टू z इज x. e रेस टू 2z इज x square. And what is general solution? C2x. So ये आ गया सॉल्यूशन. तो बोलो हमने आज क्या पढ़ा रे? बोलो हमने आज क्या पढ़ा रे? कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन.
बोलो कौची कैसे पहचानने का रे, कौची कैसे पहचानने का रे, बोलो वेरिएबल कोएफिशिएंट आया तो कौची होता, कौची के लिए होमोजीनियस होना चाहिए, कौची के लिए होमोजीनियस होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करना, सी एफ पी आई ऑलवेज जेड में लिखना और एट द लास्ट जेड को एक्स में करना। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।